जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे पुरानी माप तोल की जो पद्धति है उसको हम लोग पूरा डिफाइन करके समझेंगे, पूरा बेसिक टू एडवांस आज मैं आपको समझाने वाला हूं। आप किसी भी क्लास से उससे मतलब नहीं, आप पढ़ते हो नहीं मतलब उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है साथियों। यानी दैनिक जीवन में इसका उपयोग हम लोग बहुत बार करते रहते हैं, किसी चीज को खरीदते बेचते हैं उसमें इसका हम लोग उपयोग करते रहते हैं साथियों। तो पहले तो आप लोग जानते हैं कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, इससे आप लोग के पास पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी है साथियों। 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये भी आप जानते हैं कि 1 फुट में कितना इंच होता है, तो 1 फुट में साथियों कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है। ये भी आपको मालूम है, और इसके बाद वाली कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है, वही चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो साथियों, 1 गज में फुट कितना होता है, तो 1 गज में कितना फुट होता है, तो 3 फुट होता है। तो साथियों, 1 गज में 3 फुट हुआ, तो आप जानते हैं कि 1 फुट में कितना इंच, तो 12 इंच हुआ। अगर जे आपसे कहा जाए कि 1 गज में कितना इंच होगा, 1 गज में कितना इंच होगा, तो आप जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच है, तो 3 फुट में कितना इंच, तो 3 गुना के 12 यानी क्या हो जाएगा, तो 36 इंच हो जाएगा। यानी 36 इंच हो गया साथियों। यानी 1 गज में कितना इंच हो गया, तो 36 इंच। यहां पर हम लोग दोनों चीज को समझते चलेंगे। यानी 1 गज में कितना फुट, तो 3 फुट। अगर जब आपसे पूछेगा कि 1 गज में कितना फुट है, तो 3 फुट होता है, 3 फुट होता है। और कहेगा कि कितना इंच होगा, तो 36 इंच हो जाएगा। अब साथियों, यहां पर हम लोग समझते हैं कि यहां तो आप देखिएगा कि 1 फुट में 12 इंच है, इसको अगर जैसे सेंटीमीटर में करना है तो हम लोग 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग गज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 गज में कितना सेंटीमीटर होगा, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो 1 गज में कितना सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि 1 गज में कितना फुट, तो 1 गज में 3 फुट यानी 36 इंच है। अब आप जानते हैं कि 1 इंच में कितना 2.54 सेंटीमीटर है। अगर जो इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 36 गुना कितना करेंगे, 2.54 करेंगे, तो हमारे पास 91.44 क्या आ जाएगा, तो सेंटीमीटर आ जाएगा साथियों। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग समझ लेते हो तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। यानी क्या है, 1 गज में 3 फुट, या आपसे कहेगा तो 36 इंच, या आपसे कहेगा कि सेंटीमीटर बताइए 1 गज में कितना सेंटीमीटर, तो 91.44 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट हम लोग 91 सेंटीमीटर उसको कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा साथियों कि एक चेन क्या होता है, एक चेन में क्या होता है उसको हम लोग समझते चलेंगे। एक चेन में साथियों होता है 22 गज। यानी एक चेन में कितना गज, तो 22 गज होता है। तो साथियों, अगर ये कहता है कि इसको आप चेन को यानी फुट में हमको बताइए कि कितना फुट होगा, तो साथियों कितना फुट होगा से देखिएगा यहां पे। यानी एक चेन में कहेगा कितना फुट, तो आप जानते हैं कि एक चेन में 22 गज है, और 1 गज बराबर कितना फुट है, 3 फुट है। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे कितना से, तो 3 से गुना कर लेंगे, कितना फुट हो जाएगा, तो 66 फुट हो जाएगा। यानी कितना फुट, 66 फुट। या इसको अगर से हमको कहता है कि आप हमको इंच में बता दीजिए ना, यानी हमको आप इंच में बता दीजिए, तो साथियों 66 फुट हुआ है। यानी 1 गज में एक चेन में कितना फुट, 66 फुट। तो हम लोग इंच में कन्वर्ट करते चलते हैं, इंच तक। ये सेंटीमीटर हम लोग इसके बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे साथियों, अगर से हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको इंच में कन्वर्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 फुट में कितना इंच, तो 12 इंच होता है, और हमारे पास कितना फुट है, तो 66 फुट है। तो 66 फुट में कितना इंच हो जाएगा, तो 66 गुना कितना कर लेंगे हम लोग, 12 कर लेंगे। गुना कर लेते हैं 66 में 12 से, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हाथ से ले, 6 दूना 12 1 13, और इसको गुना करते हैं 6 और 6, 6 3 9 और 6 1 7, कितना हो जाएगा, तो 796 इंच हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गए। लेकिन इसको हमें उतना काम नहीं है, हमको सिर्फ फुट तक का हमें काम है, इसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं इसको। ठीक है। इसका होता है कि एक फरलांग कितना चेन होता है, तो एक फरलांग में साथियों कितना चेन होता है, तो 10 चेन होता है एक फरलांग में। अब साथियों कहता है कि एक फरलांग को आप हमें गज में बताइए कि कितना गज होगा एक फरलांग। ये पुरानी पद्धति है साथियों। तो साथियों आप जानते हैं कि एक चेन में कितना गज, तो 22 गज। तो कितना चेन का बताना है, तो
10 चेन का बताना है तो 22 गुना के 10 यानी कितना गज, यानी 220 गज हो जाएगा साथियों। ये आपको गज में हो गया, यानी एक फरलांग बराबर कितना गज, तो 220 गज। फिर से समझिएगा, यानी एक फरलांग बराबर 10 चेन होता है। आप जानते हैं कि एक चेन बराबर कितना गज, तो 22 गज। तो हमको 10 चेन बताना है तो 22 गुना 10 यानी कितना, 220 गज हो जाएगा। अगर जैसे साथियों इसको कहता है कि आप हमें फुट में बताइए कि कितना फुट होगा, तो हमारे पास साथियों गज है 220 गज है। अब साथियों जानते हैं एक गज बराबर कितना फुट, तो एक गज बराबर 3 फुट होता है, यानी 22 तिया 66 यानी 660 फुट हो जाएगा साथियों। इस फुट को हम लोग एक्स्ट्रा अलग अलग लेके चल देंगे। यह हमारे पास कितना, अगर जो आपको पूछता है कि एक फरलांग में कितना चेन होता है तो 10 चेन होता है, और कितना इसमें गज होता है तो 220 गज होता है। अगर जो कहता है कि कितना फुट होता है तो 660 फुट होता है साथियों। ये चीज साथियों आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इस वीडियोस को 1-2 बार करके देखिए तो वो पूरा कंप्लीटली साथियों समझ में आता है। कि इसमें हम लोग देखते हैं यानी मील, इसके बाद आता है कि मील, एक मील, यानी एक मील क्या है, तो एक मील को हम लोग समझेंगे, एक मील बराबर 8 फरलांग होता है। 8 फरलांग एक मील बराबर, देखिएगा साथियों एक मील बराबर 8 फरलांग है। तो हमें कहा जाए कि आप बताइए कि एक मील में कितना गज होगा या कितना चेन होगा। पहले चेन को बात कर लेते हैं हम लोग। अगर ये कहता है कि एक मील में 8 फरलांग है, तो बताइए कि इसको हमको चेन में बताइए, तो एक फरलांग बराबर कितना चेन होता है, तो 10 चेन, तो कितना हो जाएगा, यह पहले 80 चेन हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब कहता है कि हमको इसको आपको गज में बताना है, तो 80 चेन है, और एक चेन बराबर 22 गज होता है। इसको अगर हम गुना करते हैं क्या हो जाएगा, 0 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, यानी कितना गज हो जाएगा, तो 1760 गज हो जाएगा साथियों। अगर जो 1760 गज है, इसको हमें कहता है कि आप हमको फुट में बताइए, तो फुट में हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 1760 में कितना से गुना करेंगे, एक गज बराबर 3 फुट, तो 1760 में कितना से गुना, तो 3 से गुना करेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, 0 6 3 18 के 8 हासिल 1 17 3 51 1 52, यानी क्या हो जाएगा, 5280 फुट हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए कि यहाँ 5280 फुट तक होगा एक मील में। इसके बाद है क्या कि हम लोग एक मील को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे साथियों, से देखिएगा। अगर जे इसको हमको कभी में कन्वर्ट करना है तो पहले हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहां से गज से करें या आप फुट से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि गज को हम लोग लोएस्ट फॉर्म में चेंज करके फुट में किए हैं, लेकिन हम लोग गज से ही करते हैं। गज हमारे पास छोटा डिजिट है, कितना है, 1760 गज है। अब देखिएगा, आप देखें कि एक गज में कितना सेंटीमीटर है, तो 91.44 यह सेंटीमीटर है। इसको साथियों गुना करेंगे तो पूरा कितना सेंटीमीटर हो जाए। साथियों इसको जब हम गुना करते हैं तो इतना हो जाएगा 16,934.44 सेंटीमीटर यह हो जाएगा साथियों। तो ये हमारे पास इतना सेंटीमीटर आ गया। तो इसको साथियों हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो साथियों मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से हम लोग भाग करते हैं, इसको 100 से भाग करते हैं, यानी कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 16,934.44 बटा 100 अगर से हम इसको करते हैं, तो इसको साथियों अगर जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 यानी 1609.3444 इतना मीटर हो जाएगा। यह हमारे पास यह मीटर में आ गया इतना, यानी 1609.344 मीटर हो गया। यानी एक मील में कितना मीटर हो गया, तो 1609.344 मीटर हो गया। तो साथियों इसको हमको किलोमीटर में जब कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, 1609.3444 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कितना से 1000 मीटर से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा किलोमीटर में, यानी क्या हो गया 1.609344 कितना, इतना किलोमीटर। तो इसको ऑलमोस्ट में हम लोग लेते हैं 1.6 किलोमीटर हम लोग लेते हैं, यानी एक मील में कितना किलोमीटर हो गया साथियों, तो 1.6
किलोमीटर हो गया। यानी आपसे अगर जो कोई पूछता है कि हाँ आप बताइए कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, तो आप बता सकते हो कि 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। तो साथियों इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। आप जानते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 फुट में कितना 12 इंच होता है। और फिर 1 गज में इसको हम लोग कन्वर्ट करते चलेंगे, 1 गज में 3 फुट है तो इंच कहेगा तो 12 से गुना 36 इंच। अगर जे इंच से अगर जे फुट में कहता है तो 2 यानी इसको कहता है सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे कितना 91.44 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद है क्या कि एक चेन, तो एक चेन में होता है साथियों 22 गज और गज को कहता है फुट में चेंज करने के लिए, तो 1 गज बराबर 3 फुट है तो 22 गज बराबर कितना फुट, तो 66 फुट हो जाएगा। अगर जो इसको कहता है हमको इंच में चेंज करने के लिए, तो आप जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच तो 66 फुट में कितना इंच हो जाएगा, तो 796 इंच हो जाएगा। इसके बाद एक फर्लांग आता है, एक फर्लांग में होता है 10 चेन होता है, एक फर्लांग में 10 चेन। अब जानते हैं कि एक चेन बराबर कितना होता है, तो 22 गज होता है। तो हमारे पास कितना गज हो जाएगा एक फर्लांग में 220 गज हो जाएगा। अगर जो इसके बाद है क्या कि 220 गज आ गया, अब हमको कहता है फुट में बताइए, तो 660 फुट हो जाएगा। इसके बाद है कि हम लोग मील में करते हैं, 1 मील बराबर 8 फर्लांग होता है। यानी आपसे पूछा जाता है कि 1 मील में कितना फर्लांग, तो 1 मील में 8 फर्लांग होता है। और फर्लांग को कहता है चेन में चेंज करने के लिए, तो हम लोग 10 से गुना करते हैं, क्योंकि एक चेन बराबर, यानी यहाँ पे देखिएगा 1 फर्लांग बराबर 10 चेन है तो 8 फर्लांग बराबर 80 चेन हो जाएगा। अब जानते हैं कि यानी चेन को यहाँ पे देखिएगा, एक चेन बराबर कितना गज है, तो 22 गज है, तो 80 चेन बराबर 1760 गज। इसको हम लोग फुट में किए तो 5280 फुट आता है। अब इसके बाद होता है कि यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, लेकिन हम 1 मील में कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, कितना किलोमीटर होता है वो तो हम लोग जानते नहीं है। तो वही हम लोग यहाँ देखेंगे, 1 मील में कितना, हम लोग पहले गज है 1760, उसको मैंने ले लिया। अब जानते हैं कि 1 गज में 91.44 सेंटीमीटर होता है, उससे कर लीजिए। या आप जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होता है और 1 इंच में कितना 2.54, इसको हम इंच में कन्वर्ट करके इसको कर ले, या सीधे हम लोग आपको गज से, यहाँ पे हमें गज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, जो आपको डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। यानी 1760 गज हो गया, तो 1760 गज में 91.44 से अगर गुना करते सेंटीमीटर से, तो हमारे पास आता है 934.44 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आते हैं। अब इसको जब हम 100 से भाग करते तो हमारे पास क्या आ गया, तो यह मीटर में आ गया। और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आप जानते हैं कि 1000 से भाग कीजिएगा तो किलोमीटर में आ गया। यानी 1 मील में आपसे पूछे जाएंगे कितना किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट लगभग में 1.6 किलोमीटर होता है। साथियों ये चीज आपको पूरी अच्छे प्रकार से समझ में आ गए हैं। नहीं समझ में आए तो ये वीडियोस को 2 बार 3 बार करके कंप्लीट देखिए, आपको मैं विश्वास देता हूं कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। साथियों इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों सभी के पास साथियों फैला दो, क्योंकि यह चीज जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। साथियों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।